एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये औसत का पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 29वें सवाल तक था पार्ट 6। यहाँ पे पार्ट 7 है 30वें सवाल से। ठीक है, यहाँ पे पूरा सवाल पढ़ेंगे। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो सवाल है वो पिछले वाले पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन दोबारा अगर सवाल कोई भी आपको दिखता है तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ तक m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, ठीक है, ये एक अलग लाइन है, तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, ये एक अलग लाइन है। तो सभी संख्याओं का औसत बताइए, ये एक अलग लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे 5 संख्याओं का औसत n स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब हम लोग इसका करेंगे योग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे योग निकालने के लिए हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो गुणा करना पड़ेगा इस संख्या का इस संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे m गुणे n स्क्वायर, कितना हो जाएगा m n स्क्वायर। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग करेंगे आगे वाली लाइन में जो लिखा हुआ है उसके साथ। n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, इसका हम लोग योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n m स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, n m स्क्वायर। तो एक योग हम लोगों के सामने ये है और एक योग हम लोगों के सामने ये है। अब कहा गया है सभी संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस वाली लाइन की बात की जाए, अगर इसका औसत दोबारा से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में इसका भाग देना है। ठीक है, तो m से m कट जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा औसत, यही वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सभी संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो हम लोगों इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये m संख्या है, ये n संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, m प्लस n संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे औसत तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ अब यहाँ पे योग पे ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग योग को भी इसी तरीके से जोड़ देंगे जैसे हम लोगों ने संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे। ठीक है, तो औसत बराबर सभी संख्याओं का औसत बराबर ये वाली संख्या लिखेंगे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे ये क्या लिखा हुआ m प्लस n। तो हम लोग कुछ कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन होगा m n। ठीक है, या फिर n m कर सकते हैं, क्योंकि पहले n ही आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने n बाद में लिखा हुआ है। m से m कट गया, एक n बाहर है तो एक n बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n प्लस m बटे लगाएंगे ये वाली जो संख्या है m प्लस n, इसको हम लोग काट देंगे, क्या बचा m n, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा, यानी nm हो जाएगा। कुछ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे 31वें सवाल की। ये आपके सामने 31वां सवाल है। इसी तरीके का सवाल दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, इस सवाल को पढ़ेंगे। किसी कारखाने के 280 कर्मचारियों का वेतन 9000 है। मतलब ये जो 280 कर्मचारी हैं, इनका जो वेतन है वो कितना है, 9000 है। यदि अधिकारी का वेतन कितना है, 12000 है। मतलब उन कर्मचारियों में क्या है, 280 कर्मचारी, कुछ मजदूर हैं कुछ अधिकारी हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकारियों का जो वेतन है वो कितना है, 12000 है। ठीक है, यहाँ पे मजदूरों का जो वेतन है वो है 8000 है। तो कारखाने में मजदूरों की संख्या बतानी है। यहाँ पे क्या है कि एक मिश्रण का नियम लगेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे अधिकारी और यहाँ पे लिखेंगे मजदूर। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, अधिकारियों का वेतन कितना है, 12000 है। ठीक है, मजदूरों का वेतन कितना है, 8000 है। ठीक है, यहाँ पे औसत आएगा। ठीक है, औसत बीच का नंबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग औसत क्या है, बीच में रखेंगे, यानी कि 280 कर्मचारियों का जो वेतन है, यहाँ पे जो औसत वेतन है, यहाँ पे आप लिख लीजिए औसत वेतन, औसत वेतन ये औसत है। ठीक है, जो 9000 है ये औसत वेतन है। तो औसत हमेशा बीच में आता है, 9000 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, औसत लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों,
औसत कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिश्रण का नियम इसी तरीके से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है, मतलब आपस में सब्सट्रैक्शन होगा इन लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 में से 9,000 गया तो कितना आ गया, 3,000 हो गया। ठीक है, इसे हम लोग बहुत छोटा भी कर सकते हैं, 0 से पूरे 0 काट देते हैं। ठीक है, तो 1 अनुपात यहाँ पे 3 आ जाता है। अधिकारी का जो अनुपात आया वो कितना है, 1 है। मजदूर का जो अनुपात आया वो है 3 है। क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ देते हैं, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये जो 4 है वो किसके बराबर है, ये है 280 कर्मचारियों के बराबर। यहाँ पर करना बस इतना है कि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे नीचे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ए लिखेंगे, किसके बराबर है, 280 के बराबर है। ठीक है, ए बराबर, इसे हम लोग काट देते हैं, 280/4, 4 सत्ते 28, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए का मान 70। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लोग इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर हम लोगों को अधिकारियों की संख्या पता करनी है, अधिकारियों की संख्या बराबर, यहाँ पे अधिकारी का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, ये जो ए आया है, यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर देंगे 70 में। यहाँ पे 1 का गुणा किस में करेंगे, 70 में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। यानी कि उसमें अधिकारियों की जो संख्या है वो कितनी है, 70 है। अब हम लोगों से पूछा क्या गया था, मजदूरों की संख्या पूछी गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मजदूरों की संख्या बराबर, बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 3 है, मजदूरों की जो वैल्यू आई वो 3 गुणे जो ए की वैल्यू आए उसमें गुणा कर देंगे 70। ठीक है, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो प्रोसेस है ये आप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पूछा गया वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मजदूरों की संख्या ये है, अधिकारियों की पूछी जाती तो हम लोगों के सामने ये होती। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं 32वां सवाल। इस वाले सवाल को हम लोग बेसिक तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर में कंप्लीट करता है, यानी कि उस चाल से चलता है, तथा 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, यानी कि करे, तो औसत चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर में तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर में तय करता है, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वही वाला सूत्र लगेगा जो आपने पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे एक सूत्र और लिख लेते हैं। अगर इसी सूत्र से अगर हम लोगों को समय का मान निकालना है तो यानी कि कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो क्या है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर में तय करता है, यानी कि यहाँ पे जो 10 किलोमीटर की दूरी दी गई है और नीचे वाली लाइन में क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी दी गई है। तो दूरी को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 10 + 20 हो गया, बटे लगाएंगे। यहाँ पे समय नहीं दिया गया है पूरे में, ठीक है, लेकिन हम लोगों के सामने क्या है, दूरी दी गई है और चाल दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, 10 यानी कि दूरी में लिखेंगे, इसी एक लाइन का यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, दूरी बटे चाल, तो 10/20, 10/20। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे, 20/30, 20/30। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 30, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, देखिए ये 0 से 0 गया, यहाँ पे 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा, 1/2 + 2/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 बटे, यहाँ पे बटे लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे आ जाएगा 6, ठीक है, 2 तिया 6, ऊपर यानी कि आ जाएगा 3, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 यानी कि 2 दूनी 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30/7/6। ठीक है, ये तो पहले से ही बटे में था, तो ये क्या करेगा, ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 30 × 6 हो जाएगा, तो 6 × 18 यानी कि 180/7 आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25.7 आ जाएगा। ये क्या है, ये चाल है।
ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपकी औसत चाल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। अब हम लोग 33वां सवाल लगाते हैं। ये वाला सवाल भी पिछले सवालों जैसा है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें अंतर इतना ही है कि यहाँ पे 5 छात्र शामिल कर लिए गए, तो उन्हीं 5 छात्रों का कुल भार या औसत हम लोगों को पता करना है। यहाँ पे लेकिन औसत भार ही पता करना है, औसत नहीं पूछा गया, लेकिन वो भी पता कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। किसी कक्षा के 20 छात्रों का जो औसत भार है वो है कितना, 40 किलोग्राम है। यदि 5 छात्र और शामिल हों तो औसत भार 42 केजी हो जाता है। तो नए छात्रों का कुल भार बताइए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 छात्रों का औसत भार कितना है, लिखेंगे 20 छात्रों का औसत भार 40। यहाँ पर बराबर लगाएंगे और इनका क्या करेंगे, भार निकालेंगे। अभी तो ये औसत भार है, लेकिन अब हम लोगों को निकालना है भार। भार यानी कि योग, योग जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की है उसकी, और वो योग आता है गुणा करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 40, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 0 4 दूनी 8, यानी कि 800 केजी। ये आपके सामने 20 छात्रों का भार आ गया, कितना, 800 किलोग्राम। अब आगे वाली लाइन देख लेते हैं। इस लाइन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो 5 छात्रों का औसत भार लिखते हैं 42, जबकि लिखना क्या है, 5 छात्र यानी कि 20 छात्र में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 42 बराबर, ये जो 25 है, 25 को 42 में गुणा कर देंगे, ठीक है। और 25 का 42 में गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। बस याद रखना यहाँ पे ये जो 5 छात्र, इसकी लैंग्वेज ही बता रही है, आप पढ़ के खुद देखिए। 5 छात्र और शामिल हों तो औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है। पहले 40 था, अब 42 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो शामिल किए गए हैं उनको हम लोगों को पहले वाले छात्रों में जोड़ना है। तो 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 42 है। इनका जो भार है वो 1050 है, ठीक है। और यहाँ पे अंतर भी खुद देख लीजिए, इतने का अंतर है, 40 और 5 जुड़ गया होगा, यानी कि 5 छात्र और आ गए, यानी कि कुछ छात्र और शामिल हो गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, केजी, ये भी भार आ गया, यानी कि ये योग आ गया एक तरीके का। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, 4 नए छात्रों का कुल भार बताइए। नए छात्र यानी कि जो 5 आए हैं, तो हम लोगों को बस यहाँ पे क्या करना है, अभी तक हम लोग जोड़ते रहे हैं, यहाँ पे घटाना है, ठीक है। तो 25 में से 20 गया, 5 आया। 5 छात्रों का कुल भार, 5 यहाँ पे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 250 केजी, ठीक है। अब इतना हम लोगों के सामने ये क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर यही पूछ दिया जाता कि 5 छात्रों का औसत भार बताइए, औसत पूछा जाता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है। 5 का भाग देंगे 250 में। 5 छात्रों का औसत भार बराबर 250 बटे 5, कितना आ जाएगा, 5 25, यानी कि 50 आ गया, ठीक है। ये आपका औसत भार आया 5 छात्रों का। ये आपका आंसर था, अगर ये पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेंगे 34वां सवाल। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल देखेंगे, 10 छात्र वहाँ एक अध्यापक का औसत भार 30 केजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, औसत भार कितना है, 30 केजी है। यदि अध्यापक कक्षा छोड़कर चले जाएं तो भार में 5 केजी की कमी आ जाती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। यहाँ पे ये जो भार है ना, यह एक औसत भार है, ठीक है ना। जो कमी आ रही है एक औसत, चाहे भले ही लिखा ना गया हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कमी है वो औसत भार में कमी आ रही है। यानी कि 10 छात्र और एक अध्यापक कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। 10 छात्र और एक अध्यापक कितने हो गए, 11 हो गए। 11 लोग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 11 का औसत भार कितना है, 30 केजी है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, भार निकालेंगे, यानी कि योग निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 11 गुणे 30, तो 11 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 330 हो जाएगा, ठीक है। इनका हम लोगों ने गुणा कर दिया, 330 केजी, यानी कि 11 लोग जो हैं वो 330 केजी के हैं कुल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 केजी की कमी आ जाती है,
ठीक है। यानी कि अगर एक अध्यापक जो अध्यापक थे वो चले जाएं, वो 5 kg की कमी आ जाती है, यानी कि औसत भार में कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में से अध्यापक चले गए तो बचे कितने, 10 बचे। यहाँ पे लिखेंगे 10 का औसत भार कितना है, यहाँ पे 30 था, 5 की कमी आ गई तो 25 हो गया, 25 kg। यहाँ पे कुल भार निकालेंगे, यानी कि योग निकालेंगे, 10 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 250 kg। ठीक है, अध्यापक निकलने के बाद क्या है, कितना बचा, 250 kg के बचे वो 10 बच्चे। अब करना क्या है, ये जो आया हुआ है इनको हम लोगों को घटा देना है और यहाँ पर लिखना है, और क्या निकालना था, अध्यापक का भार निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अध्यापक का भार बराबर कितना आ जाएगा घटाने के बाद, यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, 0 के 0 और यहाँ पे 13 में से 5 गए 8, तो ये 80 kg के अध्यापक थे जो कि वहाँ से निकल गए थे। बस इन्हीं का हम लोगों को भार पता करना था। दोस्तों इन सभी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर एक जैसे वीडियो है उन सभी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।